नमस्कार सभी साथियों का आप सभी का बैंकर्स नॉलेज सेंटर में स्वागत है। हम आज की क्लास में गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये क्लासेस जो चल रही हैं सब स्टाफ टू क्लैरिकल एग्ज़ाम के प्रमोशन की तैयारी के लिए चल रही हैं और अभी तक 2 स्कीम्स कवर करवा दी हैं गवर्नमेंट स्कीम्स में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और एक था अपना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। उसके जो मेन टॉपिक्स थे, मेन क्वेश्चंस थे, उनके बारे में डिस्कस किया है जो क्लास रही है अगली। अब आइए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं और भी टॉपिक्स हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के, उनके बारे में। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन हो जाती है और लाइन है अपना, तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। तो दोस्तों, सोचना नहीं है, करना है और कामयाब होना है आपको। और एक लाइन और बोलना चाहता था कि जो इस क्लास में ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं वो अपना आर्म गार्ड से रिलेटेड ज़्यादा हैं, पीएनबी के। और मुझे खुशी है कि उन्होंने देश की सेवा इतनी की है और मैं उनकी सेवा का के लिए मुझे मौका दे रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे लोगों की मैं सेवा कर रहा हूँ जो देश की सेवा कर चुके हैं। तो उन लोगों के लिए एक जय हिंद, भारत माता की जय। आइए अब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। अपना गवर्नमेंट स्कीम्स में एक आता है अटल पेंशन योजना, एपीवाई। एपीवाई क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इसमें दोस्तों, एपीवाई का अपना जैसे फुल फॉर्म पूछ लेता है, अटल पेंशन योजना। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि आपको एपीवाई दे देगा, उसका पी पूछ लेगा, पी का क्या फुल रहता है या बाय का क्या रहता है। तो आपको दोस्तों याद रखना है, इसका फुल फॉर्म रहता है अटल पेंशन योजना। अच्छा, इस स्कीम में जो है एज की क्या लिमिट है, 18 से 40 जो रहता है एज लिमिट के जो व्यक्ति होते हैं वो ले सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है पेंशन कितनी बनती है, बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं जैसे अटल पेंशन योजना के। तो पेंशन से रिलेटेड हर बार आए तो उसमें 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 की पेंशन जो है इस स्कीम में मिलती है। और दोस्तों यही क्वेश्चंस इस टॉपिक से ज़्यादातर मोस्ट बनते हैं, तो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। इसके अलावा भी कुछ रहते हैं जैसे अटल पेंशन योजना में है 6 मंथ तक अगर इंस्टॉलमेंट नहीं भरते हैं तो अकाउंट जो है फ्रीज कंडीशन में चला जाता है। अगर वही 12 मंथ तक अगर इंस्टॉलमेंट नहीं भरते हैं इस अकाउंट की तो वो डीएक्टिवेट अकाउंट हो जाता है। और डीएक्टिव और अगर 24 मंथ तक इंस्टॉलमेंट इस अकाउंट की नहीं भरते हैं तो खाता बंद कर दिया जाता है। ये थे कुछ इसके टॉपिक्स, लेकिन जो क्वेश्चंस इसके बनते हैं मोस्टली 90-95% बस इन्हीं जो क्वेश्चंस मैंने बतलाए इन्हीं में से बनते हैं। लेकिन जो रहता है कि इसका कॉन्सेप्ट भी ये रहता है, कॉन्सेप्ट भी आप समझना चाहें तो समझना ज़रूरी है, बट इसमें बहुत डीपली आप अगर पढ़ेंगे तो दिक्कत आपको ही होगी, क्योंकि क्या है कि क्वेश्चन का बेस जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो इसको ज़्यादा डीपली ना पढ़ें। और दूसरी स्कीम्स आती है अपनी एसएसए। एसएसए मीन्स होता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। इससे भी मोस्ट क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चंस में, तो वो क्वेश्चंस आपके साथ मैंने रखे हैं। जिसे एसएसए का फुल फॉर्म पूछ लेता है तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। और इसकी जैसे एलिजिबिलिटी क्या है, इसको कौन खोल सकता है, आता है ज़्यादातर मोस्ट, और इस किसके साथ खोला जा सकता है। तो ये जो रहता है माइनर चाइल्ड, जो छोटी बच्ची होती है माइनर चाइल्ड विलो, अपना छोटी होना चाहिए, 10 साल के नीचे होना चाहिए, उसके साथ उसके लीगल गार्जियन मीन्स माता पिता के साथ ही ये अकाउंट खुल सकता है। मोस्टली यही क्वेश्चंस बनते हैं, बस थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। लेकिन अगर आपको बेस पता हो तो क्वेश्चन कोई भी कितना भी घुमा ले, अगर आपको
हिंदी में नहीं समझ में आता है तो आप उसको क्वेश्चन को इंग्लिश में आप अपना कन्वर्ट करना, क्योंकि एग्ज़ाम में इंग्लिश और हिंदी करने का रहता है। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो, वरना आपका बेस क्लियर होगा तो आप हिंदी में एक ही बार ट्रिक में कर देंगे, है ना। और दोस्तों क्या रहता है कि मैंने क्लासेस में देखा है कि कई लोग टॉपिक वाइज पूरा पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट वो नहीं है। टॉपिक वाइज आपको मैं पूरा पढ़ा भी दूं, लेकिन मेरा मेन मकसद है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस की मैं आपको तैयारी कराऊं। क्योंकि क्या रहता है कि क्वेश्चंस की तैयारी मैं आपको करवाऊंगा तो आप इजीली तरीके से क्वेश्चंस को भी माइंडली समझेंगे और टॉपिक को भी। मैं क्वेश्चंस के साथ आपका टॉपिक कवर करा रहा हूं। अगर मैं चाहूं तो इसी कॉन्सेप्ट को आपको डीपली तक आपको स्टडी करा दूं। हर जैसे आपको ट्विटर पढ़ाता है वैसे मैं भी करवा दूं, आपको डीपली भी समझा दूं, बेसिक भी समझा दूं। लेकिन मुझे आपका मेन मकसद है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो आपके माइंड में सेट करना, कि आपको घुमा कर भी पूछेगा तो आपके माइंड से वो कॉन्सेप्ट जाए नहीं और आप फटाक से टिक कर दें। और होता क्या है कि आप जितना ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे तो मिस कॉन्सेप्ट होगा। और क्लासेस मैंने देखी हैं कई जो कॉन्सेप्ट तो फुली पढ़ा देते हैं और फिर उसके क्वेश्चंस रहते हैं उसको इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन करते हैं, और उसका बेसिक छोटा ही सा रहेगा, आपको आंसर आता है, सब कुछ आता है, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट वे में बतलाया जाएगा कि आप कर ही नहीं पाओ। और होता क्या है कि उनके चक्कर में आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि यार हाँ टफली है एग्ज़ाम, ऐसा है, कुछ टफली नहीं है। आप खुद से अपनी मेहनत करके ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। और अभी क्लासेस शॉर्टली ज़रूर हैं, आने वाले टाइम में ये लेंथी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मैं प्रोवाइड कराऊंगा। जो वो अपना पेड क्लासेस में आपको मटेरियल जो प्रोवाइड कराते हैं ना, उससे ज़्यादा ही मैं क्वेश्चंस और मटेरियल आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन बस शर्त ये है कि आपको अगर मेरे साथ पढ़ना है तो मिस कॉन्सेप्ट आपको नहीं होना है। और अगर अगर क्या रहता है कि मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, आप डीपली जाकर अपना कॉन्सेप्ट ही मिस करें तो मेरा पढ़ाने का भी कोई मतलब नहीं होगा। अगर फोकस करना है तो एक जगह स्थिर होकर करना है, क्योंकि क्या डीपली से आपका फिर हर साल जैसे रहता है कई बच्चों का, जिसे 1 नंबर से रह रहा है, 2 नंबर से रह रहा है, 5 नंबर से रहा है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, कभी आपको नंबर की नीड नहीं होगी और ना कुछ होगा। चलिए आइए अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ऐसे से एक साल में कितने मिनिमम जमा कर सकते हैं, उस अकाउंट में कितना जमा कर सकते हैं। तो इसका होता है मिनिमम 250 रुपये कर सकते हैं, मैक्सिमम जो है लाख रुपए। अच्छा दोस्तों, इसमें एक और रहता है कि 250 है, बट आप 50 रुपये के मल्टीपल में भी इसको जमा कर सकते हैं। बट ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बताएं। अच्छा, इसका जो है एसएसए का, कि एसएसए कितने समय तक पैसे जमा कर सकते हैं एसएसए में, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में। तो ये है अपना मैक्स मैक्सिमम जो है अकाउंट ओपन डेट से 15 साल तक आप इसको कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से ज़्यादातर बनते हैं मोस्टली, और कुछ नहीं रहता है। और दूसरा है इसका एसएससी की अधिकतम कितनी बच्चियों का अकाउंट खोला करवा सकते हैं। तो मैक्सिमम जो है 2 बच्चियों का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं इसमें। और ऐसे से का प्री मेच्योर क्लोज़र कब होता है, एसएससी का प्री मेच्योर क्लोज़र कब होता है। तो प्री मेच्योर क्लोज़र जो होता है, अकाउंट होल्डर की डेथ होने पर उसका प्री मेच्योर क्लोज़र चला दिया जाता है। और ये जो स्कीम है वो टैक्स बेनिफिट भी है। और इसका टेन्योर जो रहता है अकाउंट खुलने के 21 साल तक जो है बच्चे के अकाउंट अपना खोल सकता है और यूज़ कर सकते हो। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसमें मोस्टली बनता है कि एसएसए विड्रॉल, पार्शियल विड्रॉल कब कर सकते हैं। तो इसका एसएसए का पार्शियल विड्रॉल जो है अपना 18 साल की एज के बाद कर सकते हैं, या 10th क्लास में बच्ची गई है तो इसका 50% अमाउंट आप विड्रॉल करवा सकते हैं।
और जो है अपना इसमें से कुछ बेसिक है जो मैं बताना चाहता हूँ। ये अपना जैसे कन्या है, जैसे जुड़वा होती हैं, तो जुड़वा जैसे दो कन्या मैक्सिमम दिया है, बट कुछ कंडीशन में तीन कन्याओं का भी कर सकते हैं। तीन कन्याओं का कैसे कि दो कन्या अपनी जो है जुड़वा होती है और एक और है, तो तीन अकाउंट वो खोल सकता है बंदा। दो जुड़वा प्लस एक और बच्ची, तो तीन अकाउंट का वो खोल सकता है। और जो अकाउंट है, ट्रांसफ़र एनीवेयर एनी देयर, मीन्स कहीं पे भी वो अकाउंट जैसे पीएनबी में है, उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करना दूसरी बैंक में, तो वो करवा सकता है। ये थी कुछ स्कीम्स अपनी गवर्नमेंट स्कीम्स की एपीवाई और एसएसए की। और इसके क्वेश्चंस मोस्टली क्या बनते हैं वो भी मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। और मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है जिसमें मैंने कल जो क्लास ली थी और उसमें ये बताया कि अपना जो टॉपिक थे उनको मैंने कवर करवाया है। साथ ही उनके कुछ क्वेश्चंस मैंने मोस्टली बनाए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो व्हाट्सअप ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। और इसके भी मैं अपना जो है, अभी तो मैंने इतने दिए हैं, और भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में वो ऐसे ही बनते हैं, इसके अलावा हट के कुछ नहीं बनता है। अगर आप माइंड में सेट कर लेंगे तो आपका बेस कोई क्लियर कर वो नहीं कर पाएगा। और अभी जो है व्हाट्सएप ग्रुप में मैं और शेयर कर दूंगा जो क्वेश्चंस इसके बनते हैं, तो आप प्रैक्टिस करते जाइएगा दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ अ पावर, है ना। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका बेस और आपका क्या है, एक तरीके से रिवीजन मान लो। अगर आता है आपको अच्छी बात है, नहीं आता है तो ये बेस क्लियर करते जाइए, क्योंकि क्लासेस कुछ आपको ऐसी लगेंगी कि अभी मुझे इतना सब कुछ आता है, और कुछ क्लासेस नहीं रहेंगी कि न्यू न्यू कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, न्यू न्यू चीज़ें। और वही आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है दोस्तों। क्योंकि आता तो 60 या 65 नंबर का कोई भी अचीव कर लेता है, बट मेरिट लिस्ट है जो 75 के ऊपर ही जाती है। कोई एक नंबर से रह जाता है, कोई दो नंबर से। तो आपका अगर बेसिक पूरा क्लियर रखेंगे तो आपको ना एक के नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, ना दो नंबर की, ना 5 नंबर की। हर बार आपका है ना जो लॉस होता है आपका मिस कॉन्सेप्ट के पीछे होता है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि जो आपको मिस गाइड कर रहे हैं उनके पीछे ना भागें, क्योंकि आप है ना जो है अगर मेहनत कर रहे हो तो आपको सही लक्ष्य और सही दिशा दिखाना मेरा काम है। और मैं चाहता हूँ कि आप अपना इस साल सेलेक्ट ज़रूर हों, और अपनी जो है प्रमोशन की तैयारी के साथ साथ एक लक्ष्य ये ज़रूर मानना, आज मुझे एग्ज़ाम में चाहे जितने भी मार्क्स पहले आते रहे, इस बार मुझे मार्क्स की नीड ही ना हो। मुझे पूरा कॉन्सेप्ट अपना बेस जो है एग्ज़ाम का वो क्लियर करना है। एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ भी हो, मेरिट लिस्ट कुछ भी हो, मैं अपनी सीट पाकर रहूँगा। और यही अपने दृढ़ संकल्प के साथ अगर माइंड सेट करके रखोगे तो आपका प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। और अगर आपने अभी तक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाकर एक कॉन्टेक्ट नंबर है उसमें जाकर आप व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल्स शेयर कीजिए, तो मैं आपको ग्रुप में वो करूँगा, ऐड कर लूँगा। क्योंकि अभी से मैंने क्लासेस स्टार्ट की है, उसमें क्या है कि मैं आपको जैसे अभी स्टडी के लिए इतना बेस बतला दिया है, और जैसे क्वेश्चंस कुछ मैं बनाता हूँ इम्पोर्टेंट्स और इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस मोस्टली बनते हैं वो इसी टाइप बनते हैं, बट कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो जितने माइंड में आएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करते जाऊँगा। प्रैक्टिस के साथ साथ आपका रिवीजन भी होता जाएगा और आपका बेस भी क्लियर होता जाता जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी हो तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।